हेलो स्टूडेंट्स, जनरल मेंटल एबिलिटी लेक्चर 6 है। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2024। सबसे पहला एनालॉजी का मतलब ही पहले बता दूं कि एनालॉजी का मतलब है जो शब्द सेम मीनिंग वाले होते हैं उनकी स्टडी को एनालॉजी बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्लॉक, टाइम, कि क्लॉक किससे रिलेटेड है? टाइम से। मतलब क्लॉक क्या बताती है? टाइम बताती है। तो थर्मोमीटर क्या बताएगा? ठीक है, थर्मोमीटर का यूज़ किसके लिए, किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? अगर क्लॉक किसको मेजर करती है? टाइम को। तो थर्मोमीटर किसको मेजर करता है? तो हीट को, रेडिएशन को, एनर्जी को। डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे हीट, अगर किसी को बुखार हो, टेम्परेचर हो, तब हम उसके शरीर की हीट चेक करते हैं थर्मोमीटर से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हीट। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मुस्लिम, नेक्स्ट है हमारे पास मुस्लिम मॉस्क। मुस्लिम कहाँ जाते हैं आप? इबादत के लिए कह लो या पूजा पाठ करने के लिए, वो अपने हिसाब से जैसे भी करते हैं। तो मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं? मॉस्क में। तो सिख्स कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारा में। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुद्वारा साहब, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोल्डन टेम्पल, पर्टिकुलर किसी गुरुद्वारा साहब का नाम थोड़ी पूछा है उन्होंने कि मुस्लिम कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने पर्टिकुलर किसी मस्जिद का नाम बताया हो, तो ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए जनरल पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक्टर, इसको पहले रब कर लूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक्टर ट्रेलर, कि ट्रैक्टर जो है वो किसके साथ चलता है? जो उसके पीछे ट्रेलर बांधा होता है, मतलब जो ट्राली हम बोलते हैं, है ना, पंजाबी में। तो ट्रैक्टर ट्रेलर, इसके साथ हॉर्स, हॉर्स किसको चलाने के काम आता है? यानी कि हॉर्स के पीछे क्या बांध के किस गाड़ी को हॉर्स चलाता है? तो उसको हम बोलते हैं कार्ट। ठीक है, स्टेबल नहीं, सैडल नहीं, इंजन नहीं, तो सीधे कार्ट, हॉर्स कार्ट बोलते हैं ना। तो कार्ट बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गन, निकलती है बुलेट से। ठीक है, इसको इरेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। गन से निकलती है बुलेट। ठीक है, गन से निकलती है बुलेट, मतलब गन किसको चलाने के काम आती है? बुलेट को चलाने के काम आती है। तो इसी तरह से चिमनी, चिमनी का यूज़ क्या होगा? जैसे गन का यूज़ हुआ, हमारे पास जो गन है उसका यूज़ हुआ गोली को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से चिमनी का यूज़ किसके लिए होगा? चिमनी का यूज़ किसके लिए होगा? क्या ग्राउंड, हाउस, रूफ या स्मोक? तो ऑब्वियसली चिमनी में से क्या बाहर निकलेगा? स्मोक। जैसे एक गन से हमारे गन से बुलेट बाहर आती है, इसी तरह से जो चिमनी है वहाँ से क्या बाहर आएगा? धुआं। धुएं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मोक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रिलेशन को समझना है, उसके बाद जवाब देना है। कार, गैरेज, तो कार कहाँ खड़ी होती है? गैरेज में। ठीक है, कुछ लोग गराज भी बोलते हैं या गैरेज कह लो, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, चेंज होती रहती है। तो कार गैरेज में खड़ी रहती है। तो एयरप्लेन कहाँ खड़ा रहता है? टेम्परेरी। वैसे तो कार सड़क पे चलती है, इस तरह अभी रिलेशन उन्होंने चलने का नहीं ना बताया। खड़े हैं अगर कार, तो वो कहाँ खड़ी होगी? गैरेज में। जो घर पे अगर हम खड़ा करें कार को, तो उसका जो जगह है वो क्या होगा? गैरेज। तो एरोप्लेन जो है वो कहाँ खड़ा होता है? पोर्ट पे। तो पोर्ट तो जहाँ पे शिप्स लोड होते हैं वो नहीं। तो डिपो में नहीं, वहाँ पे तो बसेस वगैरह लगती हैं। हैंगर या फिर हार्बर, तो यहाँ पे हैंगर बिल्कुल राइट आंसर है। हैंगर वो जगह है जहाँ पे सारे प्लेन्स को खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो हार्बर किसको बोलते हैं? हार्बर बोलते हैं बंदरगाहों को, जहाँ पे शिप्स आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिंग कहाँ होती है? थिएटर में। एक्टिंग रिलेटेड है किसके साथ? थिएटर के साथ। तो गैम्बलिंग किसके साथ रिलेटेड है? एक्टिंग सोचो अगर थिएटर में होती है, तो गैम्बलिंग कहाँ होती है? कैसीनो में, क्लब में, बार्स में, जिम में, है ना। तो यहाँ पे कैसीनो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लब में तो डांस वगैरह भी होता है, स्पेशली इसके गैम्बलिंग के लिए नहीं बना। बार्स, आपको पता ही है, बार्स में भी गैम्बलिंग
अलग मुद्दा हो सकता है, अलग हो सकता है खेली जा रही हो, लेकिन जो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे गैम्बलिंग होगी उसके लिए है कसिनो। ठीक है, तो कसिनो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन बर्न मतलब ऑक्सीजन चाहिए होती है बर्न होने के लिए। आपको पता होगा जलाने में सहायता कौन करता है? ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक कोई चीज़ बर्न नहीं हो सकती, तो ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्न करने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए हेल्प करती है? आइसोलेट करने में, फॉर्म करने में, एक्सटिंग्विश करने में या एक्सप्लोड करने में। तो एक्सटिंग्विश बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, एक्सटिंग्विशर्स जो लगे होते हैं, यानी कि आग बुझाने का काम कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 8th पे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉर्क। जो पॉर्क है वो पिग से रिलेटेड है, यानी कि जो सुअर का मांस है उसको हम पॉर्क बोलते हैं। तो बीफ किसको बोला जाता है? तो काऊ यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट फ्रूट बनाना। जो फ्रूट है वो किस क्लास का है? बनाना मतलब बनाना किस क्लास का है? क्लास मतलब बनाना एक क्या है? एक फ्रूट है। ठीक है, तो बनाना की क्लास क्या हुई? फ्रूट। तो मैमल, मैमल किसकी क्लास है? देखिए जो जीव अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं जन्म, ठीक है, तो उनको मैमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, इंसान हो गए। तो इस तरह से मैमल्स जो है, इंसान की भी क्लासिफिकेशन मैमल्स में है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से जीव अपने बच्चों को जन्म देते हैं अंडों की बजाय। तो काऊ, स्नेक के एग्स होते हैं। फिशेस नहीं, पानी में रहने वालों को ये फिश मैमल नहीं है। तो स्पैरो ये भी एग्स देती हैं इस तरह से। तो काऊ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। वो जीव जो अंडों से नहीं बल्कि बच्चा पैदा करते हैं उनको मैमल्स बोला जाता है, और ये जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काऊ हो गया, डॉल्फिन हो गई, इसके अलावा एलिफेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे, हॉर्स हो गया। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास हिल, माउंटेन। देखो हिल क्या है? छोटे मोटे पहाड़ों को हिल बोला जाता है, माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वतों को बोला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रीम, और इसका बड़ा रूप क्या होगा? यानी कि पहले है छोटा वाला और उसके बाद उसका रिलेशन है बड़े, उसकी बड़ी फॉर्म को क्या बोला जा रहा है ना? जो हमें फाइंड करना है वो उसकी बड़ी फॉर्म है, यानी कि सबसे पहले रिलेशन में छोटा दिया है, उसके बाद बड़ा दिया है। तो हिल माउंटेन से रिलेटेड है, तो स्ट्रीम किससे रिलेटेड होगी? रिवर से, ग्लेशियर से, कैनाल से या एवलांचेस से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा स्ट्रीम। बोलते हैं एक छोटा सा, जैसे छोटी सी जैसे नाले, नदियाँ, नदियाँ नहीं, जैसे छोटा सा पानी का सुआ जा रहा हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बड़ा रूप क्या हुआ? इसका बड़ा रूप हुआ, देखो ग्लेशियर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, जो बर्फ़ों के बड़े बड़े वो बर्फ़ जम जाती है, पहाड़ से बन जाते हैं, उसको ग्लेशियर बोलते हैं, वो नहीं है। कैनाल भी छोटी नदी को ही बोला, नदी को नहीं, नहर को ही बोला जाता है। तो स्ट्रीम, नदियाँ, नाले ये एक जैसे ही हैं, नाले और नहरें। तो कैनाल, स्ट्रीम एक ही बात हुई। इसके बाद एवलांचेस भी नहीं, रिवर इसका बड़ा फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन, रिवर। ठीक है, स्ट्रीम मतलब छोटी सी नहर जा रही है, तो उसका बड़ा रूप क्या हुआ? रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 10 ही MCQs होंगे इस पूरी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।